हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 30 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुके हैं। 30 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सेकंड शिफ्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी साथियों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, पूरे वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। आपको अपनी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद कितने से कितने तक है। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 शामिल है। अगर आने वाली शिफ्ट में भाग पूछा जाए तो ये भाग 4 में सम्मिलित है और अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था। तो ये किया गया था आपके 1949, 1966 और 1991 में। 1991 में अभी भी एक निश्चित विनिमय प्रणाली थी जहां रुपए को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं की एक टोकरी के मूल्य से जोड़ा जाता था। 1991 के अंत में भारतीय रुपए का काफी अवमूल्यन किया गया। तो ये टोटल 3 बार किया गया था, 1949, 1966 और 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS आदि शामिल है। ये कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस नदी राज्य के किनारे अवस्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकत प्रतिमा भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये नर्मदा नदी गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किताब भीमराव अंबेडकर साहब की पूछी गई थी जो कि जातिवाद से संबंधित थी। तो भीमराव अंबेडकर जी की जातिवाद से संबंधित जो पुस्तक थी इसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये पुस्तक 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर भी कहा जाता है। और ये जो बुक थी कास्ट वाली, ये जातिवाद से रिलेटेड थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता के नाम पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता के नाम पर जो लिखी गई बुक है वो है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बराक ओबामा ने अपनी पहली किताब ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर 1995 में लिखी थी। इसमें केन्या में उनके पिता और विस्तारित परिवार के जीवन का पता लगाकर उनकी द्विजातीय पहचान की खोज की कहानी इस किताब में बताई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो का वजन कितना होता है। तो ये 600 ग्राम होता है। ठीक है, तो 600 ग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। पुरुषों की सीनियर प्रतियोगिता में इस्तेमाल किए जाने वाला भाले का वजन कम से कम 800 ग्राम और लंबाई 2.6 मीटर और 2.7 मीटर के बीच में होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए भाला का न्यूनतम जो वजन है वो 600 ग्राम रखा गया है। तो 600 ग्राम इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पुर्तगाल से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो ये आया था वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल के एक रईस थे। ठीक है, उनका जन्म 1460 पुर्तगाल में हुआ था। ठीक है, और ये ईसाई धर्म के क्या थे, रक्षक थे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है। देखिए एग्जाम काफी लंबा चल रहा है, डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो आप डेली एग्जाम एनालिसिस देखिए, फायदा उठाइए और जिनका भी नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है वो अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए। और चैनल पे आप नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से जुड़ी पल पल की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन बनाने में कौन से काल से इसकी शुरुआत हुई थी। तो भोजन बनाना अनादिकाल से शुरू हुआ। मनुष्य अनादिकाल से ही भोजन पका रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब प्राचीन व्यक्ति द्वारा गलती से आग लग गई और उसमें कच्चा मांस भुन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ईस्वी 380 से 412 तक शासन किया था। शकों को हराने के बाद उन्होंने शाकाहारी कहा गया और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जुआरी नदी कहां से संबंधित है। राज्य पूछा गया था, तो जुआरी नदी गोवा राज्य से संबंधित है। तो गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, यह गोवा की सबसे लंबी नदी है। जवारीय नदी होने की वजह से इसे जुआरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में दो दलों में पंचवर्षीय योजना गठित की थी, या फिर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार में लॉन्च किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर था छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना वह योजना है जिसे 2 बार लॉन्च किया गया था। एक बार जनता पार्टी सरकार द्वारा और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय आय में कौन सी आय शामिल नहीं की जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर था अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उदारीकरण शब्द किससे संबंधित है। तो निजी व्यक्तिगत गतिविधियों के एक सीमा पर सीमाओं को हटाने से है, जो अक्सर अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। ये उदारीकरण की क्या परिभाषा होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल घोषित करना हो तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर था अनुच्छेद 153 के तहत। किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 153 में ऐसा प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप कब जीता था। तो 2022 में जीता था। ठीक है, बैडमिंटन में थॉमस कप 15 मई 2022 को भारत ने जीता था। यह पहला मौका था जब भारत ने थॉमस कप जीता था। भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर बैडमिंटन में थॉमस कप 2022 का खिताब अपने नाम किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तीजन बाई किससे संबंधित है। तो तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है। ठीक है, पंडवानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। तीजन बाई पंडवानी लोकगीत से संबंधित है। यह लोक गायन की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत ने हॉकी के खेल में कितने ओलंपिक पदक जीते हैं। तो अभी तक टोटल 11 पदक जीते हैं। ठीक है, 1928, 32, 36, 48, 1952, 56, 1964 और 1980 में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक एक रजत पदक जीता था और उस वर्ष पाकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो अभी तक टोटल बार कितनी बार जीत चुके हैं, 11 बार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब और कहां आयोजित किया गया था। तो पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। इस आयोजन को पहला ओलंपिक विंटर गेम्स का नाम भी दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसे प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके निर्देशक SS राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म का इतिहास रचने वाला ट्रैक MM किरवानी द्वारा रचित है। गायक काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कोंकण रेल लाइन कहां से कहां होकर जाती है। तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर जाती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है, जो लगभग 738 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चीन के किस शहर की जनसंख्या 90% से अधिक है। तो ये है चोंगकिंग, शंघाई, बीजिंग और चेंगडू की। ठीक है, चीन के इन शहरों की कुल स्थायी आबादी 20 मिलियन से ज्यादा है। ठीक है, कौन कौन से? चोंगकिंग, शंघाई, बीजिंग और चेंगडू की।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महान्यायवादी के विषय में क्या सही है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होने के साथ साथ देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। ये क्या है, महान्यायवादी के विषय में सही कथन है। ठीक है, आपको कथन में क्या दिया गया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बराक ओबामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। अगला क्वेश्चन पूछा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया है। वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।